हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं हरे कृष्णा गुरु जी। अक्षरं ब्रह्म व्यक्तव्यक्तं सनातनम् असत्य सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं स्रष्टारं पुराणं परमव्ययम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यं मनहं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचारुगुरुं हरिं नमस्ते पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्यादिकृतकर्मणा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड पंचम अध्याय। हमारे आलोच्य विषय। कल हमने श्रवण किए थे कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दस पंडित के घर गए और वहां श्रीवास पंडित और महाप्रभु एक दूसरे को कैसे आलिंगन करके रोया। और उसके बाद उसी समय पुरंदर आचार्य आए और महाप्रभु ने पिता कह के संबोधित किए पुरंदर आचार्य को। उसी वक्त जब पुरंदर आचार्य और महाप्रभु का मिलन हुआ, उसी वक्त शिवानंद के साथ श्री वासुदेव ठाकुर का आगमन हुआ। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वासुदेव दत्त आइलेन সেই क्षणे शिवानंद सेन आदि आप्तो वर्ग शनि। कहते हैं कि उसी क्षण जब महाप्रभु और पुरंदर आचार्य का मिलन हुआ, उसी क्षण शिवानंद सेन आदि प्रियजनों के साथ वासुदेव दत्त आ पहुंचे। महाप्रभु के जो नित्य प्रिय भक्त है, उनमें से शिवानंद वासुदेव प्रमुख, और उनके साथ और भी सारे भक्त आए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। अब वासुदेव ठाकुर की महिमा गा रहे। कहते प्रभुर परम प्रिय वासुदेव दत्त তাহার কৃপায় সে জানেন সর্বতত্ত্ব জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত সর্বভূতে কৃপালু চৈতন্য রসে মত্ত গুণগ্রাহী অদোষ দরশী সেবা প্রতি সভা প্রতি ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথা যজ্ঞ রতিমতি বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রী গৌর সুন্দর
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর, বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুর চরণ, উচ্চ স্তরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন, শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন। বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ সীমা, वासुदेव दत्त वही नाहिक उपमा। वासुदेव के महिमा में बता रहे हैं कि वासुदेव दत्त प्रभु के परम प्रिय थे। प्रभु की कृपा से उन्हें सभी तत्व की जानकारी थी। वासुदेव दत्त जगत के हितकारी थे। चैतन्य के रस में मत्त वासुदेव दत्त सब प्राणियों के प्रति कृपालु थे। वे गुणग्राही और किसी के भी दोषों को ना देखने वाले थे। उनकी ईश्वर में और वैष्णवों में यथायज्ञ रतिमती थी। वासुदेव दत्त को देखकर श्री गौर सुंदर उन्हें गोद में लेकर बहुत क्रंदन करने लगे। वासुदेव दत्त भी प्रभु के चरण पकड़कर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे। वासुदेव का क्रंदन देखकर औरों का क्या कहना, शुष्क काष्ठ पाषाण आदि भी रो रहे थे। वासुदेव दत्त की जितनी गुण सीमा थी, इसकी तुलना वासुदेव दत्त को छोड़कर और किसी से नहीं की जा सकती। वासुदेव दत्त प्रभु के परम प्रिय थे। क्यों? महाप्रभु के हर कोई परम प्रिय नहीं हो सकता। परम प्रिय वही हो सकता है जो वासुदेव दत्त जैसे गुण वाले हो। तो वासुदेव दत्त कैसे गुण वाले थे? बोले वो समदर्शी थे, किसी का भी दोष अवगुण देखते ही नहीं थे। सबके ऊपर कृपा करते थे, सबको भगवान के प्रेम देते थे, भगवान के नाम सुनाते थे और वैष्णव और ईश्वर में यानी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में और वैष्णवों में उनके परम रति मति। ऐसे वासुदेव दत्त को देखकर गौर सुंदर उन्हें आलिंगन की बड़े प्रेम से। जगत में दुर्लभ अगर कुछ है तो प्रभु का आलिंगन। तो ये आलिंगन देकर महाप्रभु धन्य करते अपने भक्त को। और वासुदेव दत्त भी प्रभु के चरण पकड़कर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे। प्रभु ने तो आलिंगन किया, लेकिन वासुदेव दत्त अपने को आलिंगन से छुड़वाकर चरण पकड़ लिए प्रभु के और रोने लगे। बहुत जोरों जोरों से रोने लगे। वासुदेव के क्रंदन को देखकर, वासुदेव के रोना देखकर वहां पर जितनी भी शुष्क काष्ठ यानी सूखा लकड़ी और पत्थर आदि जो था वो भी रो पड़े। वासुदेव के क्रंदन को देखकर अचेतन वस्तु भी रो पड़ी। बोले ये कैसे हो सकता है? अचेतन वस्तु कैसे रो सकता है? तो कहते हैं कि भगवान के जो धाम है, उस धाम में जड़ है ही नहीं, सभी चेतन ही चेतन। तो चेतन होने के कारण, चेतना रहने के कारण उनमें भी ये विरह, ये आनंद, ये सब कुछ होता ही है।
तो विरह में ऐसे क्रंदन को देखकर, महाप्रभु के साथ वासुदेव को देखकर, उनके क्रंदन को देखकर वो काष्ठ, शुष्क काष्ठ और पाषाण को भी रह नहीं पाए, वो भी रो पड़े। तो ऐसे वासुदेव की जितनी भी गुण सीमा थी, वासुदेव की तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। अगर किसी से की जा सकती है तो वो वासुदेव स्वयं ही है, दूसरा है ही नहीं कोई वासुदेव जैसा। प्रभुपाद इसके बारे में बोल रहे हैं कि वासुदेव ठाकुर जगत में प्रत्येक के ही हितकारी, सर्वभूत के प्रति कृपालु, श्री कृष्ण चैतन्य कथित पंच रसों में से सर्वश्रेष्ठ रस में प्रमत्त महाभागवत थे। इसलिए सभी के अदोषदर्शी एवं सभी के मंगल विधान के लिए अति व्याग्र एवं श्री हरि गुरु वैष्णवों में अत्यंत प्रीति रखने वाले थे। जैसे कि पहले ही कहा गया था कि वासुदेव दत्त किसी के दोष देखते नहीं, अदोषदर्शी प्रभु पतित दोष देखते नहीं, सब पर कृपा करते हैं, ये वैष्णवों का स्वभाव है। और कहते हैं कि वासुदेव दत्त शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और श्रृंगार, ये पांचों जो रस है, इनमें जो सबसे ऊंचा रस यानी मधुर रस के भक्त थे, श्रृंगार रस के भक्त थे, कृष्ण को प्रियतम मानने वाले थे। तो ऐसे वासुदेव दत्त हरि गुरु वैष्णवों के प्रति अत्यंत प्रीति रखने वाले। और कहते कि अचेतन पदार्थ जैसा अति कठिन हृदय वाला व्यक्ति भी वासुदेव की आर्द्रता लक्ष्य करके धैर्य धारण करने में असमर्थ हो जाता है। तो भला ऐसे वासुदेव की गुणगान को सुनकर कोई कैसे अपने हृदय को विगलित हुए बिना रह सकते। यानी कठिन हृदय वाला व्यक्ति भी वासुदेव की गुण महिमा को सुनकर वो अपने धैर्य धारण नहीं कर सकते, वो भी रो पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि श्री वासुदेव ठाकुर के संबंध में महाप्रभु हेनो से प्रभुर प्रीति दत्तेर বিষয়, প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়, আপনে শ্রী গৌরচন্দ্র বলে বারবার, এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার, দত্ত আমার যথা বেচে তথায় বিকায়, সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নয়, বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়ে লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়, সত্যি আমি কহি শুনো বৈষ্ণব মন্ডল, এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল, বাসুদেব দত্তের প্রভুর কৃপা শুনি, আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি, ভক্ত বাড়াইতে গৌর সুন্দর সে জানে, যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে, এই মতো রঙ্গে প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর, কতদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর, শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়, বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়, চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামায়, দুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাই, সংকীর্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে বিদূষক লীলায় অশেষ প্রকারে, জন্মায়ন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস, যার গৃহে প্রভুর সর্বাদ্য প্রকাশ পরকাশ। कहते हैं कि वासुदेव दत्त से प्रभु की इतनी प्रीति थी कि प्रभु कहने लगे मैं निश्चित रूप से वासुदेव का हूं। स्वयं श्री गौरचंद्र बारंबार कह रहे थे मेरा ये शरीर वासुदेव दत्त का है, दत्त मुझे जहां बेचते हैं मैं वही बिक जाता हूं, सचमुच इसमें अन्यथा कुछ नहीं है। वासुदेव दत्त की हवा जिनके शरीर में लग जाती है
कृष्ण सदैव उनकी रक्षा किया करते हैं। हे वैष्णव मंडली सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा ये शरीर केवल वासुदेव का है। वासुदेव दत्त के प्रति प्रभु की कृपा सुनकर वैष्णवगण आनंद से हरिध्वनि करने लगे। श्री गौर सुंदर भक्त को बढ़ाना जानते थे। भक्त जैसा करता है स्वयं भी वैसा ही करते। इस प्रकार से प्रभु श्री गौर सुंदर आनंद के साथ कुछ दिन श्रीवास के घर में रहे। प्रभु कहने लगे जोरों जोरों से कि मेरा ये शरीर किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव दत्त का है। वासुदेव दत्त मुझे जहां कहीं भी बेचना चाहे या जिसे भी देना चाहे, मैं अपने आप को दे देता हूं, बेच देता हूं, क्योंकि वासुदेव दत्त के अलावा मेरा ये जो शरीर है ये किसी दूसरे का नहीं है। तो ये सब बातें सुनकर जो और भी वैष्णव मंडली थे वो सब हरिध्वनि करने लगे, हरि बोल करने लगे। ये होता है बिना मात्सर्य परायण। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ उनका हूं, तो बाकी लोग जो उनसे प्रेम करते हैं वो कहेंगे कि अरे देखो हम भी तो इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहते हैं कि उनका है। एक ऐसा बात है तो ईर्ष्या करने लगेंगे। लेकिन यहाँ ईर्ष्या का कोई स्थान है ही नहीं, यहाँ तो प्रेम का स्थान है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसको देना चाहे उसको दे सकता है वासुदेव। तो वासुदेव अगर वो भक्तगण जानते कि वासुदेव अगर हम पर कृपा कर दे, वासुदेव अगर हमको दे दे गौर सुंदर, तो गौर सुंदर हमारा भी हो जाएंगे। इसीलिए सभी हरिध्वनि करने लगे, वासुदेव का जय जयकार करने लगे। सभी सभी आनंदित हो उठे। तो इस प्रकार से गौर सुंदर कुछ दिन श्रीवास के घर में रहे। श्रीवास और रमाई दोनों भाई गुण कीर्तन किया करते थे। ये दो भाई है, श्रीवास और रमाई। वैकुंठ के राजा विवल होकर नित्य किया करते थे। श्रीवास और रमाई चैतन्य के अति प्रिय थे। दोनों चैतन्य के शरीर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकीर्तन, भागवत पाठ, व्यवहार और अनेक प्रकार की विदूषक लीलाओं से श्रीनिवास प्रभु को सुख देते थे। श्रीनिवास के घर में ही सबसे पहले प्रभु का प्रकाश हुआ था। कहते हैं कि श्रीवास पंडित और रमाई पंडित जो है ये दोनों प्रभु के शरीर है, शरीर से भिन्न नहीं। वैष्णव होता ही भगवान का हृदय शरीर है। भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तहम मदन्यत्ते न जानन्ति न हम तिभ्यम अनागति अहम भक्त पराधीन स स्वतंत्र इव द्विजा। मैं तो भक्त का अधीन हूँ, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। साधु भक्त मेरे अलावा किसी को जानता नहीं और मैं भी उनके अलावा किसी को जानता हूं नहीं। तो ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो साधु, ऐसे जो महान महाभागवत है श्रीवास पंडित और रमाई पंडित, उनके साथ प्रभु बहुत दिनों तक रहे उनके घर में। और श्रीवास पंडित और रमाई पंडित संकीर्तन, भागवत पाठ ये सब प्रभु के साथ किया करते थे। प्रभु नित्य किया करते थे।
और विदूषक लीलाएं, हंसाने वाले कुछ लीलाएं कुछ बोल के सुनाते थे, ऐसा कुछ बोलते थे प्रभु कि सभी हंस पड़े। तो इस तरह से श्रीनिवास के घर प्रभु रहे रहे कुछ दिन। फिर कहा कि श्रीनिवास के घर ही, श्रीनिवास पंडित के घर ही प्रभु का पहला प्रकाश हुआ। यानी प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया कि स्वयं वो भगवान है, ये श्रीनिवास पंडित के घर में ही हुआ। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री गौर सुंदर अपने आप को श्री वासुदेव ठाकुर के निकट विकृत मानते थे, अर्थात अपने आप को वासुदेव की संपत्ति समझते थे। श्रीवास ने संकीर्तन पूर्वक श्रीमद् भागवत पाठ एवं व्यावहारिक सम्मान प्रदर्शन पूर्वक परम विश्रम्भमय रहस्य पूर्ण प्रेम के द्वारा अनेक प्रकार से श्री गौर सुंदर का संतोष विधान किया। भगवान संतुष्ट कैसे होते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन और श्रीमद् भागवत आदि पाठ से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए गृहस्थ हो या मठवासी, उनको प्रत्येक दिन संकीर्तन और संकीर्तन के बाद पाठ करना ही चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते, जैसे श्रीवास ने किया प्रसन्न प्रभु को। अब कह रहे हैं कि एकांत में प्रभु एवं श्रीवास का व्यवहार, कथोपकथन के छल से शरणागत लक्षण, वैष्णव गृहस्थ को स्वनिर्वाह शिक्षा। अब प्रभु श्रीवास के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे और शरणागत के लक्षण क्या है, वैष्णव गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, वो शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं एक दिन प्रभु श्रीनिवासेर सहित ব্যবহার কথা কিছু কহেন নিভৃত। প্রভু বলে, তুমি দেখি কোথাও না যাও, কেমতে বা কুলাই বা কেমতে কুলাও। শ্রীবাস বলেন, প্রভু কোথাও যাইতে না লয় আমার চিত্ত কহিন তোমাতে। প্রভু বলে, পরিবার অনেক তোমার, নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার। শ্রীবাস বলেন, যার অদৃষ্ট যা থাকে সেই হইবেক মিলিবেকও যেতে পাকে। প্রভু বলে, তবে তুমি করহ সন্ন্যাস, তাহা না পারিবে মুই বলেন শ্রীবাস। প্রভু বলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা, ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা, কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ, কিছুই তো না বুঝি মুই তোমার বচন। একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে, বটমাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে। না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে, তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে। শ্রীবাস বলেন, হাতে তিন তালি দিয়া, এক দুই তিন এই কহিল ভাগিয়া। প্রভু বলে, এক দুই তিন যে কহিলা, কি অর্থ ইহার বলো, কেনে তালি দিলা। শ্রীবাস বলেন, এই দরানো আমার, তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার, তবে সত্য কাহা ঘট বান্ধিয়া গলায়, প্রবেশ করিব মুই সর্বতা গঙ্গায়। এই মাত্র শিবাসের শুনিয়া বচন, হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন। প্রভু বলে, কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস, তোর কি অন্যের হইবে উপাস। कहते कि एक दिन प्रभु श्रीनिवास के साथ एकांत में कुछ व्यावहारिक कथाएं कहने लगी। प्रभु ने कहा, देखता हूं तुम कहीं नहीं जाते, कैसे भरण पोषण करोगे, कैसे करते हो। प्रभु कहने लगे एक दिन कि श्रीवास, मैं देख रहा हूं तुम कहीं जाते नहीं, कुछ कमाने जाते नहीं, कोई कामकाज करते नहीं, तो कैसे भरण पोषण करोगे, कैसे करते हो तुम अपना भरण पोषण, तुम्हारा चलता कैसे है।
काम काज करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो यही प्रश्न श्रीवास से किया महाप्रभु ने कि तुम काम काज तो कुछ करते हो नहीं, तो ये खाना पीना जो है तुम कैसे करते हो? ये खाना मिलता कैसे है तुम्हें? भरण पोषण होता कैसे है तुम्हारा? तुम्हारे परिवार के सब लोग सदस्य है, इनका भरण पोषण तुम करते कैसे हो? तो श्रीवास ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। श्रीवास ने कहा कि मुझे कहीं जाने की इच्छा होता ही नहीं। तो प्रभु ने इसके उत्तर में फिर कहा कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, ऐसा करोगे तो सबका पालन पोषण कैसे होगा? अरे श्रीवास, तुम काम काज करने जाते नहीं हो और तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा करोगे तो सबका पालन पोषण होगा कैसे? सब तो भूखे मर जाएंगे। फिर श्रीवास ने कहा कि जिनके अदृष्ट भाग्य में जो कुछ भी है वही होगा, जैसे भी हो वही मिलेगा। प्रभु ने कहा, फिर तुम संन्यास ले लो। श्रीवास ने कहा कि प्रभु, मैं इसीलिए जाता नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है, जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, करूं या ना करूं। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं नृसिंह भगवान से, ये मूर्ख जीव अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग भोग सामग्री इकट्ठा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, गधों की तरह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि जो इनको मिलने वाला है वो मिलेगा ही, चाहे वो मेहनत करे या ना करे। और जो इनको मिलने वाला है नहीं है वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, चाहे वो गधे की तरह कितना ही मेहनत करे। तो शिवा से यही कह रहे हैं कि भगवान से कि प्रभु, जो मिलने वाला होगा, भाग्य में जो लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। तो प्रभु ने कहा, तो फिर ऐसे ही बात है तो तुम्हारा तो भाव देख के लगता है कि तुम्हारा भाव जो है तो सन्यासियों का भाव है, तो तुम सन्यास ले लो शिवा, काम काज तो करोगे नहीं, और ऐसे तुम्हारे भाग्यों में अगर ऐसे ही विश्वास है तो सन्यास ले लो। तो शिवास ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, सन्यास नहीं लोगे? भिक्षा करने को किसी के द्वार पर भी नहीं जाओगे, फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? श्रीवास ने कहा, मैं सन्यास लूंगा नहीं। तो प्रभु ने कहा, अरे तुम सन्यास भी नहीं लोगे, भिक्षा करने किसी के द्वार पे जाओगे भी नहीं, तो पालन पोषण होगा कैसा, कैसे तुम्हारा? तुम्हारी बातें मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है श्रीवास। इस काल में कहीं नहीं आने जाने से कोड़ी भर भी किसी को नहीं मिल। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे बात तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इस काल में अगर कुछ करोगे नहीं तो कड़ी भर भी कुछ मिलेगा नहीं, एक कोरी भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ करोगे नहीं तुम, काम काज भिक्षा भी अगर नहीं मांगोगे तो कोई देंगे तो है नहीं तुम्हारे पास आके। ये ऐसा काल है, यदि तुम्हारे द्वार पर जा आकर कुछ ना मिला तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओ। शिवाश्य का, अगर तुम्हारे पास कोई भिक्षा मांगना आए और तुम दे नहीं सकी तो बताओ तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तुम अगर कुछ करोगे नहीं तो रहेगा नहीं। अगर कोई भिक्षा मांगने तुम्हारे पास आए तो तुम उसे तो कुछ दे नहीं सकते, उस वक्त तुम करोगे क्या, मुझे बताओ। हाथों से तीन तालियां बजाकर शिवास ने कहा, एक दो तीन, मैंने ये खुलकर बता दी। शिवास ने हाथ में तीन ताली मारे, एक दो तीन। अब प्रभु ने कहा, तुमने जो एक दो तीन कहा इसका अर्थ क्या है?
बोलो, क्यों तालियां बजाई? श्रीवास ने कहा, मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि यदि 3 उपवासों के बाद भी आहार ना मिला तो सच कह रहा हूं, मैं गले में घड़ा बांध कर सचमुच गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं कुछ करने नहीं जाऊंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो प्रभु मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 3 दिनों तक मुझे उपवास रहना पड़ा, कुछ मिला नहीं खाने को अगर हमें, तो मैं आपसे सच सच कह रहा हूं, गले में घड़ा बांध कर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो श्रीवास की ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री सचिनंदन हुंकार पूर्वक बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित? क्या तुम्हें अन्न को उपवास करना पड़ेगा? अरे श्रीवास, तुमने ये क्या कहा? तुम्हें उपवास करना पड़ेगा? यदि कदाचित वा लक्ष्मियों भिक्षा करे तथापि दरिद्र नाही बतर घरे, आपने जे गीता शास्त्रे बोलियाছে मुई ताहो की श्रीवास बे पासोरिले तुई। श्रीवास, तुम कहते हो कि तुम्हें उपवास रहना पड़ेगा, यदि कदाचित लक्ष्मी भिक्षा करने लगे तथापि तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। मैंने स्वयं गीता शास्त्र में जो कुछ भी कहा है, क्या तुम भी इसे भूल गए श्रीवास? महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे श्रीवास, तुम कहते हो तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, सुन लो, कदाचित सर्व समृद्धि संपन्न मूलाश्रय लक्ष्मी देवी को भी अगर भिक्षा करने के लिए निकलना पड़े तो भी तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी भिखारी बन जाएगा, लक्ष्मी भिखारी बन जाएगी, लेकिन तुम कभी भिखारी नहीं बनोगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव होगा ही नहीं। इस बात को क्या तुम भूल गए शिवास? मैंने खुद गीता में कहा था। प्रभुपाद इस भाष्य में कह रहे हैं कि अनंत शक्ति सर्व समृद्धि की मूलाश्रय लक्ष्मी देवी को यदि किसी दिन अभाव हो जाए तथापि एकांत भक्त श्रेष्ठ शिवास पंडित को कभी भी दारिद्र दोष स्पर्श नहीं करेगा। अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़े तो भी शिवास जैसे भक्त को कभी भी दारिद्रता स्पर्श नहीं कर सकता। तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने गीता शास्त्र में कहा है कि शिवास, तुम वो भूल गए वो बात, तो वो बात है क्या? और महाप्रभु गीता शास्त्र में कैसे बोले? गीता तो कृष्ण ने बोली। तो अभी महाप्रभु शिवास के सामने वो अपना वो कृष्ण भाव भगवत भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं हूं कौन। मैंने ही गीता शास्त्र कहा था, जान लो शिवास, ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईल से बलराम हईल निताय। ये जो शचिसुत है यही तो वो कृष्ण है, बार बार प्रकाशित किए हैं स्वयं अपने मुख से महाप्रभु। और अब भी कह रहे हैं शिवास जी कि मैंने गीता शास्त्र में कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ब्रह्म्यहम्। जे जे जन चिंते मोर अनन्य होइया तारे भिक्षा देई मुई माथाई बोहिया। जो जो कुछ और चिंता ना करके केवल मेरी ही चिंतन करते हैं उन्हें मैं सिर पर ढोकर भिक्षा प्रदान करता हूँ। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये गौर सुंदर ही स्वयं गीता में कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते।
जो किसी और की उपेक्षा नहीं करता, और से पाने की आशा जो करता कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मुझसे ही अपेक्षा लगाए बैठे रहते हैं, सिर पर सिर मुझी को ही भजता है। ऐसे जो भक्त है, अनन्य भक्त है, मैं खुद उनके लिए भिक्षा करता हूँ, उन्हें सब कुछ देता हूँ। जो उनके पास है नहीं वो तो देता ही हूँ, और जो उनके पास है उनका रक्षा भी करता हूँ। যেই মোর চিনতে নাহি যায় কারো দ্বারে, আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তারে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে, তথাপিও না চাই না, তথাপিও না চায় না লয় মোর দাসে। মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোর দাস, महाप्रलयो जार नाही को विनाश। जो मेरा चिंतन करते हैं किसी के द्वार पर नहीं जाते, उन्हें अपने आप सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब अपने आप आते हैं, तथापि मेरा दास ना तो मांगता है ना ही ग्रहण करता है। मेरा सुदर्शन चक्र मेरे भक्त की रक्षा करता है, महाप्रलय में भी उनका विनाश नहीं होता। ना जन्म मृत्युर वैष्णवानाम च विद्यते। वैष्णव तो जरा व्याधि से रहित। तो ऐसे जो वैष्णव है वो किसी के पास चाहने के लिए जाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहने से उनके पास, उनके घर में सभी सिद्धियां हाथ जोड़ के रहते हैं कि हमें ग्रहण कर लीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसे पाने के लिए बड़े बड़े जोगीगण ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन भक्त के पास ये सब हाथ जोड़ के खड़ा रहते, महाराज हमें ग्रहण कीजिए। लेकिन भक्त कहते दूर है तिष्ठति, अरे दूर रहो, तुम मेरे भक्ति को नष्ट कर दो। भक्त ग्रहण करता भी नहीं है, दिए माने न गृहती, देते देकर भी मैं अगर दू भी तो ग्रहण करता नहीं है। मेरा दास किसी से कुछ मांगता नहीं है, फिर भी उसे सब कुछ मिल जाता है। मेरे दास को रक्षा करने वाले मेरे सुदर्शन चक्र है, सर्वदा उनकी रक्षा करता है मेरे सुदर्शन। मेरे दास का कभी महाप्रलय में महाप्रलय में भी उनका विनाश होता नहीं है कभी। যে বলে বৈষ্ণব মরে সে এক মূর্খ, শব্দরূপে তুমি প্রভু এখনো সে মূর্ত। বৈষ্ণবের মৃত্যু হয় পাঁচই বার করে। हरिनाम प्रचारित प्रचारिते बाचिनो संसारे। जो कहता है कि वैष्णव मर जाते हैं वो तो मूर्ख है, महामूर्ख है। वैष्णव कभी मरता नहीं है। अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाय, पद्म पुराणे यह व्यक्त करी कय। पद्म पुराण में कहा गया है कि वैष्णव का ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु, और जो हम आंखों से देख रहे हैं वो हमारी मूर्खता है। वैष्णव कभी मरता ही नहीं है। वैष्णव उसी शरीर में दिव्य, वो शरीर जो उनका होता है वो दिव्य होता है। प्रभु का है वैष्णव देह प्राकृत को भुनाय, अप्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय। प्रभु कहते हैं जो वैष्णव बन गए हैं, जो वैष्णव है, उनका शरीर तो प्राकृत है नहीं, साधारण तो है नहीं, वो तो अप्राकृत है, कृष्ण की तरह उनका शरीर है, सच्चिदानंदमय है उसका शरीर। इसीलिए तो वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा हाय कृष्ण पर संगो। इसलिए वैष्णव के साथ भी रहते हुए वही आनंद मिलता है जैसे कृष्ण के साथ रहने से, क्योंकि परोक्ष रूप में कृष्ण के संग ही करता है जो वैष्णव का संग करते हैं। तो वैष्णव के शरीर और प्रभु के शरीर में कोई अंतर तो है नहीं, इसीलिए वैष्णवों का कोई कभी विनाश होता ही नहीं है।
भागवत में कहा गया है कि थालोक्य शास्ति सामीप्य सारूप्यकत्व मुप्यत दीयमानम न गृह्णति बिना मत सेवनम जनः। कपिल देव कहते हैं थालोक्य शास्ति सामीप्यो सारूप्यकत्व मुप्यत। कहते हैं कि मैं अगर उसे अपना लोक भी दे दूं, मेरे जैसा शरीर दे दूं, मेरे साथ वो रह सकता है, ऐसा भी अगर अवसर दे दूं, सास की मेरे जैसा ऐश्वर्यवान हो जाए, ऐसा वरदान भी देना चाहूं, तो भी दिए मानम न गृह्णति, वो ग्रहण करता ही नहीं। बिना मत सेवनम जनः, मेरी सेवा के अलावा और कुछ वो ग्रहण करता ही नहीं। क्योंकि इन सब में जो सुख है, सालोक्य सारूप्य सामीप्य शास्त्री, इन सब से भी सुख है सेवा सुख। सेवा सुखो दुखो परमो संपदो नाशय अविद्या दुख। सेवा में अगर कोई दुख भी मिले तो भी भक्त कहते हैं यही मेरा परम सुख है, क्योंकि इससे मेरा अविद्या नष्ट हो जाती। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी হইনু परम सुखी, दुख दूरे গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি। অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণোদয়, তাহাতে এখনো বিশ্রাম লোভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়। वो भगवान के चरण के अलावा कुछ मांगता तो है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है भगवान के चरण सेवा में ही परम आनंद है। तो इसीलिए सेवा के बिना कुछ चाहता नहीं है भक्त लोग। যে মহার দাসেরেও করে স্মরণ, তাহারেও करे मुई पोषण पालन। अरे मैं ज्यादा क्या कहूं, अगर मेरे दासों का भी अगर कोई स्मरण मात्र करे तो मैं उनका भी पालन पोषण करता हूं, प्रभु स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए हमारे गौरीय जगत में गौरीय वैष्णवों का एक सिद्धांत है कि हम डायरेक्ट प्रभु का दास नहीं कहते खुद को, हम कहते दासानुदास। हम तो उन भगवान के जितने दास है, उन दासों के भी जितने दास है, और उन दासों के भी जितने दास हुए हैं या फिर होगा, उन सबका एक तुच्छ दास है हम। सेवक है हम, सेवक के भी सेवक है हम। तो ऐसे जो दास है उनको भी भगवान पालन पोषण करते हैं अपने भक्त से। प्रभुपाद कहते हैं, गौर सुंदर कह रहे कि जो मेरा स्मरण किया करते हैं मैं उनका तो मंगल विधान करता ही हूँ, जो मेरे दास का भी स्मरण किया करते हैं मैं उनका भी पालन एवं पोषण करता हूँ। मेरे भक्त का भक्त भी ही मेरा अत्यंत प्रिय है। भक्त के जो भक्त होता है भगवान उसे और भी ज्यादा प्रिय मानते हैं, भक्त से भी ज्यादा। ये ठीक उस प्रकार है जैसे अपने बेटे से भी ज्यादा अपने बेटे के जो लड़का या लड़की है उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं नाना नानी। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों से भी ज्यादा अपने भक्त के जो भक्त है ज्यादा प्रेम करते हैं। सेवकेर दास्ये मोहार प्रिय बरो, अनायासे সেই से मोहार पाए दृढ़। मेरे सेवक का दास मुझे अत्यंत प्रिय है, अनायास ही वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। भगवान फिर से कह रहे हैं कि मेरे जो सेवक है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और वो मुझे अनायास ही, मुझे मेरा नाम ना ही जाप करे, मेरा सेवा ना भी करे तो ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों का जो सेवा कर रहे हैं ऐसे सेवक मुझे अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं बिना मेरे नाम जपे हुए।
सिर्फ मेरे भक्त का नाम जो जप रहा है, भक्त की जो सेवा कर रहे हैं, वो मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं अनायास, निश्चिंत रूप से। इसीलिए भक्त का भक्त बनो, यही प्रभु का निर्देश आदेश। अब विश्वम्भर स्वयं जिनके भरण करता है, उन शरणागत सेवकों को भोजन और आच्छादन की चिंता कैसी। कह रहे कि कौन चिंता मोर सेवकेर भक्ष करी, मुई जार पोष्टा आछा सवार उपरी। अरे मेरे सेवक क्यों चिंता करने की क्या जरूरत, भोजन के लिए कैसी चिंता मेरे सेवक को, कोई चिंता तो करता ही नहीं मेरे सेवक भोजन के लिए। मैं सर्वेश्वर जिनका पोषण करता हूँ, उन्हें चिंता किस बात की। मैं स्वयं सर्वेश्वर सबका ईश्वर हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर हूँ। विश्व के जो भरण पोषण करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्भर। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं जिनका भरण पोषण करने वाला हूँ, उनको चिंता करने की जरूरत ही क्या है। तो मेरे भक्त चिंता कभी करता ही नहीं। तो घर में बैठे रहने पर भी शरणागत के द्वार पर सभी संभारों का स्वतः ही आगमन। सुखे श्रीनिवास तुम्ही बसी থাকো ঘরে, আপনি আসিবে সব তোমাर द्वारे। अरे शिवा तुम चिंता मत करो, ठीक है तुम कुछ करते तो हो नहीं, अभी तक तो आ ही रहा था, फिर भी सबको मैं तुम्हें सामने रख के सुना देता हूँ। जो भी तुम्हारे जैसा भक्त है, हे श्रीवास, निश्चित रूप से उन्हें सब कुछ मिलेगा। घर में बैठे रहते रहते उन्हें तो मिलेगा ही। और श्रीवास तुम तो चिंता करो ही मत, तुम्हें तो मिलेगा ही सब कुछ, अपने आप ही सब कुछ आएगा। लेकिन श्रीवास जैसा जैसा भक्त भी दुर्लभ है, वो तो कोई बन सकता नहीं। कर्माणि एकम तस्य कृष्णस्य सेवा, कर्म तो करना ही होगा। कृष्ण सेवा के लिए कर्म तो करने जाना ही होगा। अगर घर में बैठा रहा, कोई गृहस्थ ये सोच ले कि शिवाज से ऐसे बात कह रहे हैं महाप्रभु, तो हम भी घर में बैठे रहे प्रभु, हाँ तो ये ऐसा बात हुआ कि प्रभु हमारी सेवा करें, हम प्रभु की सेवा नहीं। प्रभु हमें खुद भेज देंगे, प्रभु हमारी सेवा करेंगे, हम प्रभु की सेवा क्यों करें। तो ये दास का भाव है ही नहीं। दास का भाव है किसी भी तरह से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। जब तक इंद्रियों में जान है, प्राण है, तब तक मैं प्रभु के लिए मेहनत करूंगा, सेवा करूंगा। कृष्ण से केवल मात्र कृष्ण की सेवा के लिए। तो ऐसे जो भक्त है, उनको भगवान ज्यादा प्रेम करते, उनको देते हैं सब कुछ। लेकिन जो आलसी है, जो कामकाज कुछ करना चाहते ही नहीं कि प्रभु दे देंगे, प्रभु ने तो कहा है प्रभु दे देंगे, तो ऐसे जो भक्त है उन्हें भी प्रभु देते तो है ही, लेकिन वो प्रभु को कभी नहीं पाते। क्योंकि वो उनको जो शरीर है उसमें देह साध्य दोष लग जाते। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, लेकिन वो भगवत सेवा में अगर ना लगाए तो वित्त साध्य दोष कहा जाता है। उसी प्रकार जब तक शरीर में प्राण जान है, तब तक भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर वो नहीं करे, मन में सोच ले कि हम अयासी मारेंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति है उनको देह साट्य का दोष लगते हैं। तो इसीलिए सेवक को चाहिए कि भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा में जी जान लगाकर सेवा में लग जाए, आलस्य को तक त्याग कर। तो ऐसे जो भक्त है वो भगवान को अति प्रिय है। अब कह रहे हैं कि वो जो हो अद्वैत आचार्य और श्रीवास, उनको वर दे रहे हैं कि ऐसा भक्त तो मिलना दुर्लभ है। अद्वैत आचार्य भी कहीं जाते नहीं कामकाज करने के लिए, और श्रीवास भी जाते नहीं है।
तो उन दोनों भक्त को वर दे रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं भगवान? क्यों अद्वैत रे तुम्हारे हमारे वर ज्वाराग्रस्त नहीं बे द्वार कले वर। अब लो, अब तो सभी सिद्धांत का खंडन ही कर दिए महाप्रभु। राम पंडित तेरे डाकी गौर सुंदर, प्रभु बोले सुनो राम আমার উত্তর। জ্যেষ্ঠ ভাই শিবাসে রে তুমি সর্বতাই, সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ হয় আমার আজ্ঞায়। প্রাণ সহ তুমি মোর শ্রীরাম পণ্ডিত, শিবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিৎ। শুনিয়া প্রভুর বাক্য শিবা শ্রীরাম, অন্ত নাহি আনন্দে হইলা পূর্ণ কাম। অদ্যাপি হো শিবাসের চৈতন্য কৃপায়, দ্বারে সব উপসন্ন होते लीला। प्रभु कह रहे हैं कि अद्वैत को और तुमको मैं ये वरदान देता हूं, दोनों का शरीर जराग्रस्त नहीं होगा। तो अद्वैत के दाढ़ी कैसे बन गए पके हुए मठ? महाप्रभु वरदान दे रहे हैं कि हे शिवा सुन लो, तुम्हें और अद्वैत प्रभु को कभी जराग्रस्त, तुम और अद्वैत प्रभु कभी जराग्रस्त होंगे ही नहीं। बुढ़ापा तुम्हें आएगा ही नहीं। तो आजकल जो मठ मंदिर में है वो पके हुए दाढ़ी कैसे लगा दिए? अद्वैत प्रभु के विग्रह में पके हुए दाढ़ी लग गए। तो ये महाप्रभु का सिद्धांत है नहीं, ये तो अपना मत है, ये कुसिद्धांत है, अपसिद्धांत है। वैष्णवों को तो जरा पकड़ता है ही नहीं, लेकिन इधर तो स्वयं भगवान वरदान दे ही रहे हैं कि हे श्रीवास और हे श्रीवास तुम सुन लो कि अद्वैत आचार्य और तुम्हें तो जराग्रस्त कभी पकड़ेगा ही नहीं, तुम कभी जराग्रस्त होंगे ही नहीं। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है उनके दाढ़ी लग गया, वो तो बूढ़ा हो गए ऐसे कहने लगे सभी। हाँ, तो ये सिद्धांत नहीं अपसिद्धांत। और कह रहे प्रभु राम पंडित को बुलाकर प्रभु गौर सुंदर ने कहा मेरी बात सुनो राम, मेरी आज्ञा से तुम बड़े भाई श्रीवास की सभी प्रकार से ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। हे मेरे श्री राम पंडित, कदाचित तुम प्राणों से भी श्रीवास की सेवा मत छोड़ना। प्रभु का वचन सुनकर श्रीवास एवं श्री राम को अंतहीन आनंद मिला, दोनों पूर्ण पूर्ण काम हो गए। अभी भी श्री चैतन्य की कृपा से श्रीवास के द्वार पर लीला से सब कुछ आ रहा है। और श्री राम पंडित जो श्रीवास पंडित के भाई थे उनसे कहा बुलाकर, हे श्रीवास, हे श्री राम पंडित सुनो, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है कि तुम श्रीवास पंडित को मेरा ही रूप मानकर, मुझे ही जानकर श्रीवास पंडित की सेवा करना ईश्वर बुद्धि से। अपना प्राण देकर भी श्रीवास पंडित की सेवा करना, कभी भी श्रीवास पंडित की सेवा मत छोड़ना। श्रीवास मेरा प्राण है, मेरा देह है, और तुम अगर श्रीवास की सेवा में लग जाओगे तो मेरा ही सेवा कहलाएगा, इसलिए तुम श्रीवास की सेवा कभी मत छोड़ना। प्रभु का ये वचन सुनकर श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित अंतहीन आनंद में डूब गए। बहुत आनंद मिला, दोनों पूर्ण काम हो गए, कुछ पाने की उनकी इच्छा हो रहा ही नहीं। वैसे तो था नहीं, अब तो कुछ रहा ही नहीं, आगे चलकर अगर कुछ जन्म लेता भी तो रह नहीं गया, सब मिल गया श्रीवास। अभी भी श्री चैतन्य की कृपा से श्रीवास के द्वार पर लीला से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है श्रीवास पंडित से। अब चाहे अब गौड़ीय भाष्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीवास एवं अद्वैत प्रभु के अप्राकृत शरीर में शारीरिक संबंधी जरा कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। श्री महाप्रभु ने उन दोनों को इस प्रकार का वरदान दिया। अब प्रभुपाद वही बात कह रहे हैं कि श्रीवास पंडित के शरीर में और अद्वैत आचार्य जी के शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा।
आएगा ही नहीं, ये महाप्रभु उनको वरदान दिए। तो ऐसे जो श्रीवास पंडित और श्री अद्वैत आचार्य जी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे की कथा श्रीवास का उदार चरित्र अनिर्वचनीय है। तो श्रीवास के जो चरित्र है वो तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि वो अनिर्वचनीय है, मैं लिख ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। तो आगे की जो लीलाएं हैं वो हम कल को श्रवण करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णव परितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी सभी लोग दंडवत हरे आपका कृष्णा प्रणाम।